સમાચારમાં આગળ વધીએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મેરઠથી લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પ્રચારનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર પ્રહારો કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે 2014 અને 19માં મેં પોતાના ચૂંટણી અભિયાનની શરૂઆત મેરઠથી જ કરી હતી. હવે 2024ની ચૂંટણીની પ્રથમ રેલી મેરઠમાં થઈ રહી છે. 2024ની ચૂંટણી માત્ર સરકાર બનાવવાની ચૂંટણી નથી, પણ આ વખતની ચૂંટણી વિકસિત ભારત બનાવવા માટેની છે. 2024નો જનાદેશ ભારતને દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી આર્થિક મહાશક્તિ બનાવશે. પીએમ મોદીએ પોતાની સરકારનો 10 વર્ષનો રેકોર્ડ કાર્ડ રજૂ કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે ભારત દુનિયામાં 11મા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા હતું ત્યારે દેશમાં ગરીબી હતી. જ્યારે દેશ 5મા નંબર પર પહોંચ્યું તો 25 કરોડ દેશવાસી ગરીબીમાંથી બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા છે. जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी. जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए. और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा. इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी लोगों को असंभव लगता था. लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है. और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं. मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है. आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी. अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है. साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है. कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है. 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है. बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है. हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए. हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए. आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ
ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली।